Assalamualaikum students, I hope you all are doing good and well. Today in this video I'm going to explain you what is meant by heat energy, right? तो स्टूडेंट्स व्हाट इज़ मीन बाय हीट एनर्जी, आप लोगों को तो मालूम होगा कि हीट का मतलब क्या होता है, राइट? हीट का मतलब होता है आग, और आग की वजह से अगर एनर्जी क्रिएट हो रही है तो उसको हम लोग हीट एनर्जी बोलेंगे. लाइक द अर्थ रिसीव हीट इन प्रॉपर क्वांटिटीज़ फ्रॉम द सन. That is how an atmospheric temperature favorable to living world is maintained. Heat is form of energy. Sunlight contains heat energy. Heat जो है एक form of energy है. क्यों? क्योंकि sunlight हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बिकॉज ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करता है और फेवरेबल कंडीशन में इसको थ्रू आउट करता है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में. लाइक इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द सस्टेनेबल ऑफ लिविंग वर्ल्ड. हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और जिसके सनलाइट जो है, सनलाइट के पास में भी हीट एनर्जी होती है. हीट इज़ प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल. हीट कब प्रोड्यूस होंगे स्टूडेंट? जब फ्यूल बर्न होंगे तो तब क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होंगे. जब फ्यूल क्या होंगे, बर्न होंगे, तब हीट प्रोड्यूस होंगी. हीट इज़ यूज्ड इन द किचन एट ऑल द टाइम, राइट? हम किचन में देखते हैं कि हीट के बिना कोई काम नहीं होता है हमारे किचन में. हीट इज़ मेजर्ड इन द यूनिट कैलोरी. और हीट को किस में मेजर्ड किया जाता है? तो हीट को यूनिट कैलोरी में क्या किया जाता है, मेजर्ड किया जाता है, मतलब उसको नापा जाता है कैलोरी में. हीट को कैलोरी में गिना जाता है, राइट? टेक अ कॉन्वेक्स लेंस एंड होल्ड इट ओवर अ शीट ऑफ पेपर इन सनलाइट. नाउ मूव द लेंस इन सच अ वे. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट हियर, जिसमें आपको कॉन्वेक्स लेंस लेना है जो बाहर की तरफ से राउंड सरफेस रहेगा जिसका, एंड होल्ड इट ओवर अ शीट ऑफ पेपर इन सनलाइट. और शीट ऑफ पेपर, कॉन्वेक्स लेंस जो यूजुअली हमारे डिपार्टमेंट में यूज़ होते हैं ना, लैब में यूज़ होते हैं, तो वो वाले लेंस भी अगर आप लेंगे तो दैट विल डू, ठीक है. तो नाउ मूव द लेंस इन सच अ वे दैट देयर इज़ अ टाइनी स्पॉट ऑफ लाइट ऑन द पेपर. पेपर को सन के नीचे रखना है और वो कॉन्वेक्स को दोनों के बीच में रखना है, ठीक है. पेपर के ऊपर आपको थोड़ा लेंस जो है वो रखना है. होल्ड द लेंस इन दिस पोजिशन फॉर अ वाइल. व्हाट हैपन, उसके बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट, उसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो जाएगी. वो पेपर को जो है वो आग लग जाएंगे. क्यों? क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो अपनी तरफ हीट को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से हीट वहाँ से ट्रांसफ़र होके पेपर में जाएंगे और पेपर में आग लगेंगी. तो this experiment, if you are interested, you have to perform that. If you are interested you can perform, right? Now third one is what is light energy. Light energy किसको बोलेंगे? We have learned that plant make their own food with the help of sunlight. sunlight की मदद से plants जो है वो अपना खाना बनाते हैं. किसकी मदद से बनाते हैं खाना? अपना सनलाइट की मदद से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं. इट मीन्स दैट लाइट एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू, एग्जैक्टली, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट है और प्लांट है, वो प्लांट जो है वो सनलाइट को यूटिलाइज़ करके अपना खाना बना रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट एनर्जी है वो किस में ट्रांसफ़र हो रही है? फूड में ट्रांसफ़र हो रही है. लाइट एनर्जी किस में ट्रांसफ़र हो रही है? फूड में. प्लांट्स एंड एनिमल यूज़ दिस फूड फॉर डूइंग देयर वर्क, जिसकी वजह से प्लांट्स और एनिमल ये सारी एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हैं ताकि वो अपना काम कर सके. इट मीन्स दैट लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसका मतलब ये होता है कि लाइट जो है एक एनर्जी का फॉर्म है. लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है. क्यों? क्योंकि लाइट किसी के काम आ रही है. और लाइट किसके काम आ रही है? प्लांट्स एंड एनिमल्स के. प्लांट के क्या काम आ रही है? तो प्लांट के खाना कन्वर्ट करने को काम आ रही है, खाने में कन्वर्ट करने को काम आ रही है, ठीक है. तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. नाउ लास्ट वन, सॉरी, डी इज़ साउंड एनर्जी. व्हाट इज़ साउंड एनर्जी हियर? यू माइट हैव सीन द ग्लास पेन्स ऑफ विंडोज क्रैक ड्यू टू लाउड नॉइज़. साउंड एनर्जी का मतलब क्या है? साउंड का मतलब होता है नॉइज़. ऐसी एनर्जी जिसमें नॉइज़ क्रिएट हो उसको हम क्या बोलेंगे? साउंड एनर्जी बोलेंगे. सिमिलरली साउंड इज़ यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सम टॉय कार्स. टॉय कार्स के अंदर भी साउंड यूज़ होते हैं क्योंकि वो उसको कंट्रोल करता है, राइट? उसको क्या करता है? वो कंट्रोल करता है. दिस मीन दैट सम वर्क इज़ डन बाय साउंड. जिसका मतलब क्या होता है कि साउंड की वजह से क्या होता है? कुछ काम होता है. आपने देखे होंगे टॉयज़ में अक्सर जो चाबी होती है, जो वो टॉय होते हैं वो मोशन में क्यों परफॉर्म होती है? क्योंकि उसमें चाबी होती है, और चाबी में क्या होती है? आवाज़ होती है. तो आवाज़ भी यहाँ पे क्या एक टाइप की एनर्जी है. दिस मीन्स दैट सम वर्क इज़ डन बाय साउंड. इट टेल्स अस साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है. जैसे ही उसके बाद में केमिकल एनर्जी होगा लास्ट वन. when wood burns we get heat and light. जैसे ही
वुड बर्न होगा, वुड का मतलब लकड़ा होगा, जैसे ही लकड़ा बर्न होगा उसके अंदर हमको क्या मिलेंगी, वी गेट हीट एंड लाइट, उसमें से हीट और लाइट निकलेगी। समटाइम्स वी हियर अ क्रैकलिंग साउंड एज वेल, फिर इसमें से हमको आवाज़ भी सुनाएंगी। वॉट मेक दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है? द एनर्जी स्टोर्ड इन वुड इज़ एमिटेड इन वेरियस फॉर्म्स थ्रू केमिकल एक्शन, क्योंकि वुड के अंदर जो एनर्जी क्रिएट होंगी उसमें हमको हीट भी दिखेंगी, लाइट भी दिखेंगी, साउंड भी दिखेंगी, तो ये सब इसकी वजह से हो रहा है। तीनों एक ही चीज़ के अंदर इसलिए दिखाई देंगे हमको क्योंकि वुड के अंदर केमिकल प्रोसेस होगा। क्या होगा? वुड के अंदर एक टाइप का केमिकल प्रोसेस होगा। वुड के अंदर एक टाइप का क्या होगा स्टूडेंट? केमिकल प्रोसेस होगा। ऑल्सो इट इज़ ड्यू टू केमिकल एक्शन इन लीड एसिड बैटरी, वैसे ही लेड एसिड बैटरी के अंदर भी केमिकल प्रोसेस होगा। दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी? प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी? प्रोड्यूस होगी। नाउ लुक एट द डेफिनेशन, द एनर्जी ऑब्टेन्ड थ्रू केमिकल एक्शन, केमिकल एक्शन की वजह से अगर कोई एनर्जी एक्शन में आ रही है, केमिकल एक्शन की वजह से कोई एनर्जी हमको मिल रही है, यूटिलाइज हो रही है, ऑब्टेन हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? केमिकल एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? केमिकल एनर्जी। Now look at the next page, that is use your brain power. There are two questions given. In which form is energy stored in plant food? Plant food में किस टाइप की एनर्जी स्टोर्ड है? I have explained you. How is energy obtained from cooking gas? Cooking gas में कौन सी एनर्जी होती है? ठीक है। Now look at that box. Mechanical energy, heat, light, sound, chemical and electrical energy are the various forms of एनर्जी। ये सब क्या है? वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। ऑब्जर्व द वर्किंग ऑफ वेरियस अप्लायंसेज वी यूज सच एज फैन, लैम्प, मिक्सर, टीवी, रेडियो। आपको इसको ऑब्जर्व करना है और इसके अंदर किन फॉर्म की एनर्जी जो है वो यूज़ होती है, यूटिलाइज होती है, आपको वो मार्क करना है। राइट नाउ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, व्हाट इज़ मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी स्टूडेंट? ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, तो एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना उसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस कब होगा? ये जब इसमें कोई काम होगा, जब कोई काम होगा तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी वहाँ पे होगी, दिखाई देगी। लेट अस कंसिडर वन चेन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एक चेन कंसिडर करेंगे हम, यहाँ पे एक चेन सीखेंगे। इन द कोर्स ऑफ वाटर साइकिल, कौन सी साइकिल? वाटर साइकिल। वाटर साइकिल, वाटर इवेपोरेट्स ड्यू टू हीट ऑफ सन। समंदर का जो पानी है तो वो इवेपोरेट हो जाता है। समंदर का पानी क्या हो जाता है? इवेपोरेट। क्यों? क्योंकि सन की रोशनी की वजह से समंदर का पानी क्या होता है स्टूडेंट? इवेपोरेट हो जाता है। दिस वाटर वेपर फ्रॉम क्लाउड्स दैट गिव रेड, जब वो इवेपोरेट होके आसमान में चला जाएगा, क्लाउड्स में जाएगा, तो क्लाउड जो है वो क्या करेंगे? बारिश बरसाएंगे। राइट, वहाँ से फिर पानी आना शुरू हो जाएगा। तो वो क्या हुआ? वहाँ से क्या हो जाएगा? पानी आना शुरू हो जाएगा। दैट गिव्स रेन, रेन वाटर फ्लोज इनटू द रिवर। फिर जो रेन वाटर है वो कहाँ पे जाएगा? नदियों में जाएगा, समंदर में जाएगा और डैम्स में जाएगा। दैट इज़ स्टोर्ड देयर। ओके, वहाँ पे वो थम जाएगा, रुकेगा, वहाँ पे स्टोर किया जाएगा। दीज आर एट हाइट एंड therefore their water has potential energy, ठीक है, which is transformed into kinetic energy। अब फिर वही सारे जो पानी है वो सारा क्या होगा? उसके पास क्या होगा? जो थमा हुआ चीज़ है उसके पास क्या रहेगा? पोटेंशियल रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, और यही पोटेंशियल एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी में चेंज करेंगे। जैसे ही पानी नीचे की तरफ आएगा, जैसे ही पानी नीचे की तरफ आएगा, व्हेन द वाटर फॉल्स ऑन द ब्लेड्स ऑफ टरबाइन, और ये पानी जब नीचे आएगा और टरबाइंस के ब्लेड पे जाएगा, टरबाइंस के ब्लेड पे जाएगा, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस में ट्रांसफ़र होगी? टरबाइन में ट्रांसफ़र होगी। और फिर जो टरबाइन है स्टूडेंट एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज फॉर कन्वर्टिंग दैट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और फिर टरबाइन की हेल्प से वो वाली जो एनर्जी है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होगी? प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट होगी। दिस इलेक्ट्रिसिटी गेट ट्रांसफर इनटू वेरियस अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। और फिर यही इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये अलग अलग जगह पे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में क्या हो जाएगी? ट्रांसफ़र हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ यूज्ड इन आवर हाउसेस फॉर वेरियस पर्पस। इलेक्ट्रिसिटी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बोला जा रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी को बोला जा रहा है। और इलेक्ट्रिसिटी आपको मालूम है कि इसका जो यूज़ है वो ख़त्म ही नहीं होता है, ठीक है। इट इज़ ट्रांसफर इनटू लाइट एनर्जी और लाइटिंग अ बल्ब, इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑन स्टार्टिंग अ फैन, इनटू साउंड एनर्जी व्हाइल प्लेइंग अ म्यूजिक सिस्टम एंड इनटू हीट एनर्जी इन एन ओवन। यहाँ पे हर तरीके की एनर्जी आपको दिखाई दी गई है कि एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी सारी एनर्जीज़ में ट्रांसफ़र होगी।